नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने षष्ठ अध्याय पढ़ा था। आज हम अष्टम अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है संसारस्य नायकः। संसार के नायक यानी संसार के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले जो कि वास्तविक नायक हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि संसार के वास्तविक नायक किन्हें कहा गया है। पिछले पाठों में हमने कुछ श्लोक, कुछ कथाएं वगैरह कई देखे थे। आज हम उसी के अंतर्गत कुछ और पढ़ते हैं। यहाँ पे पाठ का सारांश शीर्षक है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर यानी संसार रूपी जो सागर है उसके नायक हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अर्थात लेखक ने जो पानी के लिए बनाए गए जो बावड़ी, तालाब इत्यादि हैं, उनको यहाँ पे शीर्षक के रूप में लिखा है। शुरू करते हैं हम आपका पाठ। के आसन ते अज्ञात नामनः सतसः सहस्त्रशः तडागः सहसेव शून्यात्नः प्रकटीभूतः इमे एव तडागः अत्र संसार सागरा इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्यः निर्माण परितरणिदाम् एककं निर्मातृणां च दशकम् आसीत्। एतत् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्मः। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धतः समाजेन यत् किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एकं दशकं सहस्त्रकञ्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अब देखो, के आसन ते अज्ञात नामना। के आसन यानी कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, अर्थात जो कि अपने ज्ञान रूपी जो है उनको बताने वाले इस पाठ में जिनको लिए कहा गया है, उनको बताया गया है कि के आसन, आसन यानी थे, ते अज्ञात नामनः, अज्ञात नामी वे, बिना नाम वाले, अर्थात जो लुप्त हो चुके हैं अपने कार्य संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो के आसन ते अज्ञात नाम, यानी कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग। सतसः सहस्त्रचः तडागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूतः। सतसः यानी सैकड़ों, सहस्त्रचः हजारों, तडागा यानी तालाब, सहएव, सहएव यानी अचानक ही, सहएव का मतलब क्या होता है, अचानक ही। शून्यात न प्रकटीभूतः, शून्यात यानी शून्य से, न प्रकट यानी नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुई, यानी अचानक ही ये जो कई सहस्त्र तालाब, तड़ाग, सहस्त्र बावड़ियाँ ये बनी हुई है, ये अचानक ही पृथ्वी से अचानक ही प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागः, इमे यानी जो ये इस प्रकार के जो तड़ाग तालाब है, अत्र संसार सागर है इति, अत्र यानी यहाँ पर संसार सागर है, संसार के सागर हैं, इति इस प्रकार। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्यः, एतेषाम यानी इनके, एतेषाम यानी किनके, ये जो तड़ाग, तालाब इत्यादि जो हैं, इनके आयोजन के हैं। नेपथ्यः निर्माण परितरणिनाम, अर्थात सज्जागृह मान लो आप, यानी आयोजन के अंदर, जो निर्माण बनाने के अंदर,
एककम, ठीक है ना, एककम यानी इकाई मान लो आप, या आप इसमें इकाई जिसको एक एक कह सकते हैं ना हम, एक एक कण, उसको निर्मातानी चाहे निर्माणतानी या निर्माण कराने वालों की। दशकम आसी, दशकम यानी दाही, ठीक है ना, उसके गुणित थी एकतः एकतम, एक दशकम आसीत यानी दशक यानी 10 से संबंधित इकाई, यानी इकाई एक और दशकम यानी दहाई, ठीक है ना, 10 तक, 1 से 10 तक इनके निर्माण में जो है एक कण को जोड़ करके इनको बनाया गया है। एततः एककम दशकम चह आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत एक तत्, एतत् एककम, ये जो है जो तड़ाब इत्यादि है वो एकम दशकम, एक एक दशक यानी दाही दाही, चाहते च इनको आहत करके यानी गुणा करके इकट्ठा करके, शतकम सहस्त्रम व रचयत है, शतक यानी सैकड़ों, सहस्त्र यानी हजारों, व अथवा रचयत है इनका रचना की गई है, बनाते हैं। अर्थात जो ये तालाब है यह इकाई व दाही गुणित होकर सैकड़ा व हजार की रचना करते हैं, यानी एक एक जुड़ करके दाही का निर्माण करते हैं, 1 2 3 जुड़ करके दाही का यानी 10 का निर्माण करते हुए 10 10 जुड़ के सैकड़ा यानी 100 का, और 100 जुड़ करके 1000 का, इस प्रकार ये इनकी रचना करते हैं। परंतु विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धतां समाजेन यत किंचितम पठितम, परंतु बीते कुछ हुए द्विशत वर्षेषु यानी 200 सालों में, द्विशत वर्षेषु का मतलब क्या हो गया, 200 सालों में, नूतन पद्धतियां अर्थात नई पद्धतियां, 200 सालों में जो नई पद्धतियां हैं, समाजेन समाज के द्वारा यत किंचितम जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया, यानी पिछले 200 वर्षों के अंदर नूतन पद्धतियों के बारे में हमारे समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंचः इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। यानी पठितेन यानी पढ़ने से, ठीक है ना, समाज जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन पढ़ने से उस समाज में, एककम दशकम सहस्त्र कंच इत्येतानि शून्य एव, एतकम यानी एक को इकाई को, दशकम दाही को, सहस्त्रम च और हजार को, इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, इस प्रकार इसको शून्य के अंदर परिवर्तित कर दिया। यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा 200 सालों में, उसको समाज ने क्या कर दिया, शून्य के अंदर, पहले एक था इकाई दाही जो हजारों थे उनको शून्य के अंदर परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नेव उद्भूता यत्, अब देखो यहां से, परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्यां समाजेन, परंतु विगत द्विशतवर्षेषु यानी 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या नवीन पद्धतियां, समाजेन यत् किंचितम पठितम समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, यानी नवीन पद्धतियों के बारे में समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन पढ़ करके उस समाज ने, एककम एक को इकाई को, दशकम दाही को, और सहस्त्रंच और हजारों को, इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, इस प्रकार शून्य के अंदर परिवर्तित कर दिया। यानी जो कुछ भी पढ़ा उसको शून्य के अंदर परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अस्य यानी इस, नूतन समाजस्य यानी नूतन समाज के, नवीन समाज के, मनसि यानी मन में, इयम अपि जिज्ञासा ने उद्भूता यत्, इयम अपि यानी यह भी, जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, नेव यानी नहीं, उद्भृत हुई, उत्पन्न हुई, यत की, अस्मात् पूर्वम एतावतः हमारे से पूर्व, यानी जो हमसे पहले जो है, हमारे से पूर्व, एतावतः तड़ागान इस प्रकार के तालाबों को, के रचयंता, इसमें कौन रचयंता थे, कौन बनाते थे। यानी नवीन पद्धति आ गई, आज मशीनों के द्वारा कार्य होने लगे, लेकिन हमारे समाज ने उनको शून्य कर दिया प्राचीन समय को, क्योंकि प्राचीन काल में भी ये तो बहुत बड़े बड़े तालाब, झीलें वगैरह बनाई हुई है, तो पहले भी बनी थी ये तो, लेकिन हमारे समाज ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार
का जो रचना थी वो पहले किस प्रकार से रचना की जाती थी, बनाई जाती थी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुः ज्ञानस्य योः। एतादृशानि इस प्रकार के, एतादृशानि यानी इस प्रकार के, कार्येषु कर्तुम इस प्रकार के कार्य को करने में, ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः। कर्तुम ये करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो यानी जो, नूतन प्रविधि विकसितः नवीन जो प्रविधियां हैं, विधियां हैं, वो विकसित हुई। तेना प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम यत कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। यानी जो नवीन पद्धतियां विकसित हुई, तेन उनको, प्रविधिनापि पूर्वम, जो वो प्रविधियां थी, विधियां थी, अपि भी, पूर्वम यानी पहले, संपादितम एतद कार्यम संपादित करने के लिए इन कार्यों को, यानी नापने के लिए, मान लो इन कार्यों को किए हुए को नापने के लिए, मान लो एतद कार्य मापितुम न केनापि प्रतितम, यानी इन कार्यों को नापने के लिए, जानने के लिए, किम यानी कुछ भी, केना अपि किस कारण से, प्रयतितम न केनापि प्रतितम किस प्रकार से उन्होंने प्रयास नहीं किया। यानी जो प्राचीन प्रविधियां थी उनको जानने के लिए लोगों ने किस प्रकार से प्रयत्न नहीं किया। एक बार पुनः देख लीजिए आप यहां से। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान का जो, नूतन प्रविधा विकसितः नवीन प्रविधियां विकसित हुई, तेन उनको, प्रविधिना अपि पूर्वम उन प्रविधियों को पहले भी, संपादितम एतद कार्यम बनाए गए, संपादित किए हुए जो कार्य हैं उनको, मापितुम न केनापि प्रतितम मापने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्यों नहीं किया गया। तो बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे देखेंगे। आप इसका हिंदी सरलार्थ और कुछ कठिन शब्द जो है उनको आपको हल करना है और अपनी पाठ्य पुस्तक में हिंदी सरलार्थ करना है। धन्यवाद बच्चों।